नंबर 18 को डिस्कस करना है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को लिया। कहते हैं कि इसका लिमिट फाइंड कर दे। तो इसका सॉल्यूशन देके ए एन की वैल्यू है 2n+3, नीचे क्या लिखा हुआ है n+1। तो जब भी आपने लिमिट फाइंड करना हो सीक्वेंस का, तो दोनों आप तरफ पे इन अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दोगे, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। यहाँ तक ओके। तो 2n+3 नीचे क्या होगा n+1। अब देखिए n की मैक्सिमम पावर 1 है, नीचे भी ऊपर भी, तो आपने हायर पावर से डिवाइड करना होता है। इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे n से डिवाइड करोगे, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 2n+3, नोमिनेटर को मैंने n से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड कर दोगे। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये भी n से डिवाइड होगा, ये भी n से डिवाइड होगा, तो 2n के नीचे n, 3 के नीचे n होगा, होल डिवीजन में होगा n के नीचे n और 1/n के नीचे n। यानी डिवीजन तो सारों का होता है, तो हर एक को मैंने डिवाइड किया। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, ए एन इक्वल टू होगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। ओके, n और n कैंसल, तो 2+3/n आएगा। नीचे क्या होगा, n और n कैंसल, 1+1/n। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। ओके, ऊपर अलग लिमिट और नीचे अलग लिमिट, तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी 2+3 के नीचे n, नीचे भी इस तरह होगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1+1/n। ठीक हो गया। अब देखते जाइए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, ए एन आएगा। देखिए ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होता, 3 को छोड़ दे, n की जगह क्या पुट कर दोगे इन्फिनिटी। नीचे आ जाइए, यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, छोड़ दे 1/इन्फिनिटी। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक हो गया। ए एन इक्वल टू 2 प्लस समथिंग के नीचे जब इन्फिनिटी हो इसको 0 बोलते हैं, 1 प्लस समथिंग के नीचे इन्फिनिटी को 0 बोलते हैं। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ए एन इक्वल टू 2 + 0 से 2 आएगा, 1 + 0 से 1 आएगा। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 2, ये इसका क्या पड़ेगा जी, आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। पार्ट नंबर 2 क्या है, बी एन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बी एन इक्वल टू 2n+3 के नीचे लिखा हुआ है n² + 1। सोल्यूशन देके आपसे लिमिट मांगा जा रहा है। जब लिमिट मांगा जा रहा हो तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई होगा, लेफ्ट पे अलग से, राइट का अलग से। तो 2n+3 के नीचे n का स्क्वायर +1। अब देखिए हायर पावर n² है, ऊपर और नीचे n² से डिवाइड होगा, तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। बी एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, 2n+3 के नीचे n का स्क्वायर आएगा, नीचे देखो n² + 1 के नीचे आएगा n का स्क्वायर। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, बी एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए बटा इसके नीचे अलग से, इसके नीचे अलग से, तो 2n के नीचे n² होगा, 3 के नीचे n² होगा, होल डिवीजन n² के नीचे n² होगा, 1 के नीचे n का स्क्वायर होगा। तो देखते जाइए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, बी एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए एक n ऊपर वाले से एक कैंसल, तो नीचे एक n रह जाएगा, 3 के नीचे n का स्क्वायर,
n का स्क्वायर कैंसल, तो 1 + 1 ओवर n स्क्वायर। अब देखते जाइए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी बी n इक्वल टू, ऊपर का अलग लिमिट और नीचे का अलग लिमिट, तो n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा 2 की नीचे n प्लस 3 की नीचे n का स्क्वायर, नीचे भी अप्लाई होगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा 1 + 1 ओवर n का स्क्वायर। अब आगे देखते जाइए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा बी n इक्वल टू, अब देखिए n की जगह इन्फिनिटी, n स्क्वायर की जगह भी इन्फिनिटी, तो 2/∞, 3/∞ का स्क्वायर। नीचे देखिए इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, 1/∞ का स्क्वायर। n की जगह मैंने पुटिंग की, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा बी n इक्वल टू, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी को 0, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी के स्क्वायर को 0, 1/1, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये 0 होगा। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, बी n इक्वल टू 0 के नीचे 1 आएगा। इसको क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट को देखते जाइए। थर्ड पार्ट क्या है? सी n इक्वल टू 5n के नीचे 2n + 3। अब सोल्यूशन देके अब आपने लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट अप्रोच होगा n अप्रोच टू इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड का अलग से, राइट साइड का अलग से, तो 5n नीचे होगा 2n + 3। अब लेफ्ट साइड का लिखोगे n अप्रोच टू इन्फिनिटी Cn। अब देखिए 1 और 1, हायर पावर n की 1 है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर n से डिवाइड होंगे। 5n भी n से डिवाइड होगा, 2n + 3 भी n से डिवाइड होगा। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, Cn इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, n और n कैंसल, ऊपर 5 रह जाएगा, इसकी जगह n डिवाइड में हो जाएगा, 2n की नीचे n होगा, 3 की नीचे n होगा। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, Cn इक्वल टू, तो लिमिट आ जाएगा n अप्रोच टू इन्फिनिटी, 5 की नीचे n और n कैंसल, तो ये आ जाएगा 2 + 3 के नीचे n। अब देखिए ऊपर कांस्टेंट है, लिमिट सिर्फ यहाँ पे पुट होगा, तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, Cn इक्वल टू 5 नीचे होगा, 2 + 3 के नीचे इन्फिनिटी। अब देखते जाइए, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, Cn इक्वल टू 5। अब देखते जाइए 2 समथिंग के नीचे इन्फिनिटी, इसको 0 बोलते हैं, तो इससे आंसर क्या आएगा? शाबाश शाबाश। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन ये क्या हो गया? कंप्लीट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट? dn इक्वल टू n का स्क्वायर -3n + 1, नीचे लिखा हुआ है 2n का स्क्वायर + n + 4। तो सोल्यूशन देके अब आपने लिमिट फाइंड करना है, दोनों अतराफ पे n अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दोगे, लेफ्ट पे भी अप्लाई होगा, राइट पे भी अप्लाई होगा। n² - 3n + 1 नीचे देके 2n का स्क्वायर + n + 4। हायर पावर कितनी है? 2। हायर पावर नीचे ऊपर कितनी है? 2। तो नीचे और ऊपर n² से डिवाइड होगा। क्या कहा मैंने? नीचे और ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर n² से डिवाइड होगा, यानी ये भी n² से डिवाइड होगा, नीचे वाला भी n² से डिवाइड होगा। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। ओके, dn इक्वल टू, अब देखिए ऊपर थोड़ा हिसाब करना है जी, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसकी जगह n² के नीचे n² आएगा, 3n, ये 3n है, 3n के नीचे भी n² आएगा, 1 के नीचे n² आएगा।
इसका अलग बटा, इसका अलग बटा, इसका अलग बटा, 2n² के नीचे n² प्लस n के नीचे n² प्लस 4 के नीचे n²। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक हो गया। डी एन इक्वल टू, इधर से n², इधर से एक n कैंसल। ठीक हो गया। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा। 1 माइनस 3 की नीचे n आएगा, 1 की नीचे n² आएगा, नीचे देखे 2 प्लस 1 ओवर n होगा, 4 की नीचे n का स्क्वायर होगा। अब बस आपने लिमिट को पुट करना है। क्या करना है? लिमिट को पुट करना है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। डी एन इक्वल टू, इधर भी n इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 3 की नीचे इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर, 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 4 की नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी डी एन इक्वल टू 1 माइनस समथिंग की नीचे इन्फिनिटी 0, समथिंग की नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, 2 प्लस समथिंग की नीचे इन्फिनिटी 0, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये भी 0। तो लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा। डी एन इक्वल टू 1 के नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। इस तरह हमारी ये क्वेश्चन क्या होगी? कंप्लीट।